प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को उत्तर प्रदेश के एक दिनी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करने के साथ ही प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री सिद्धार्थनगर और वाराणसी के दौरे में कई विकास योजनाओं की सौगात भी की। पीएम सुबह 10:15 बजे सिद्धार्थनगर पहुंचे। वहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वह वाराणसी पहुंचे। वहां वाराणसी में मेहंदीगंज में जनसभा कर आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। यह देश भर में स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने वाली एक देशव्यापी व सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री अपने सदस्य क्षेत्र वाराणसी में गोदालिये से दशामेघल घाट तक खूबसूरत गुलाबी पत्थरों से बने गलियारे का शुभारंभ भी करेंगे। सड़क के दोनों तरफ की प्राचीन इमारतों को उनके मूल स्वरूप के साथ खूबसूरत बनाया गया है। पहले की सरकार के समय गरीबों से जुड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर प्रोजेक्ट में यूपी में देर होती ही गई। राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि कर्म को करुणा से जोड़ो, भरपूर करुणा से जोड़ो। लेकिन जो पहले सरकार चला रहे थे, उन्होंने गरीब के दर्द की परवाह नहीं की। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया, समाज का और उत्तर प्रदेश का हित भूल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित केदारनाथ दौरे को प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जिला अधिकारी ने मंदिर की सजावट और मूलभूत व्यवस्थाओं को समयबद्ध पूर्व करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम को पड़ावों और केदारनाथ में 40 से अधिक अतिरिक्त टेंट लगाने को कहा गया है। जिला अधिकारी ने यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए केदारनाथ में पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम पर चर्चा की है। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को केदारनाथ में वरिष्ठ और अति वरिष्ठ अतिथियों के भ्रमण को ध्यान में रखते हुए धाम में सुरक्षा, स्वास्थ्य, संचार सहित अन्य व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने को कहा है। उन्होंने वीआईपी ड्यूटी के दौरान सभी कर्मियों को पहचान पत्र निर्गत करने को कहा, जिससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। वहीं डीएम ने केदारनाथ में साफ सफाई पर विशेष जोर दिया। साथ ही केदारपुरी में सफाई व्यवस्था चकाचौबंद होनी चाहिए। यहाँ के प्रत्येक जगह की सफाई कर वहाँ चूना डाल दिया जाए। इसके अलावा केदारपुरी में ठंड से बचने के लिए पर्याप्त अलावा की व्यवस्था के लिए पूर्ति अधिकारी और डीडीएमओ के निर्देश दिए गए हैं। मुंबई के आपत्ति इलाके क्रूज पोत से मादक पदार्थ की जब्ती मामले में स्वतंत्र गवाह ने रविवार को दावा किया। स्थापक नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारी और कुछ अन्य लोगों ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान से मामले में गिरफ्तार बेटे आर्यन खान को रिहा करने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की थी। मामले में गवाह प्रभाकर सैल ने मीडिया को बताया कि एनसीबी अधिकारी ने उनसे 9 से 10 कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराने के लिए भी कहा। हालांकि एनसीबी अधिकारी ने आरोपियों से इनकार करते हुए इसे पूरी तरह से झूठ और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। त्यांचे मग ते व्हिडिओज वगैरे मी बघितले, पुण्याची प्रकरण वगैरे। आज मी हा जो व्हिडिओ सादर करत आहे कारण की मला समीर वानखेडे यांची मला भीती वाटायला लागली। कारण की माझ्या मिसेसचाही काही दिवसापूर्वी फोन आलेला आणि तिला पोलिसांचे फोन गेलेले फक्त इन्क्वायरीसाठी। तर आज माझ्या फॅमिलीला जर काही झालं तर मग मी कोणासाठी जगायचं? म्हणून आज मला समीर वानखेडेंची भीती वाटायला लागली। म्हणून मी आज व्हिडिओच्या मार्फत तुम्हाला सर्वांना सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे। धन्यवाद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उनकी अगवानी की।
यहाँ से अरविंद केजरीवाल 7 साल पुराने मामले में सुल्तानपुर PMMLA कोर्ट में पेशी के लिए रवाना हुए। बता दें 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन समेत अन्य आरोपों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अमेठी में केस दर्ज हुआ था। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी में कोई रुचि नहीं ली जा रही थी, जिसका नतीजा रहा कि मुकदमे में सुनवाई काफी समय से लंबित हुई। वहीं PMMLA कोर्ट ने विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से DM को पत्र भेजकर शासन स्तर पर इस मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए भी कहा था, जिससे कार्रवाई आगे बढ़ सके। PMMLA कोर्ट के जज पिंक जयंत ने सभी को तलब किया। वहीं सोमवार को अरविंद केजरीवाल अयोध्या में सूर्य आरती में भी शामिल होंगे। इसके बाद मंगलवार को केजरीवाल रामलल्लन और हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में छुपे आतंकवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान के 14वें दिन रविवार को जंगल के अंदर भारतीय सेना और पुलिस के संयुक्त तलाशी दल पर आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। इस मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकवादी को ढेर कर दिया गया। गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकवादी जिया मुख्तार मुठभेड़ स्थल पर घायल हो गया था। हालांकि बाद में आतंकी की मौत हो गई। उसे भाटा ड्यून जंगल के एक ठिकाने की पहचान करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा ले जाया गया था। वहीं तलाशी के दौरान जब टीम ठिकानों के पास पहुंची तो आतंकवादियों ने गोलीबारी चला दी। इसमें 2 पुलिसकर्मी और सेना का एक जवान घायल हो गया। मुफ्ताद को भी चोट आई। भारी गोलीबारी के कारण उसे घटनास्थल से नहीं निकाला जा सका। मुफ्तार लश्कर-ए-तायब का आतंकी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर रावलकोट का रहने वाला मुफ्तार पिछले 14 साल से जम्मू की कोट बलवाल जेल में बंद था और जांच में छुपे हुए आतंकवादियों के साथ उसके संबंध का खुलासा होने के बाद उसे पुलिस रिमांड पर मेढर स्थानांतरित कर दिया गया था। समाचार एजेंसी PTI ने अधिकारियों के हवाले से कहा कि मुफ्तार दक्षिण कश्मीर से गिरफ्तार होने से पहले उसी रास्ते में जम्मू कश्मीर में घुस गया था।